नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन ने एक ऐसा फाइटर प्लेन बनाया है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और इस फाइटर प्लेन को नाम दिया गया है 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन। और ये फाइटर प्लेन ऐसा फाइटर प्लेन होगा जो बाकी पीढ़ियां हैं फाइटर प्लेन्स की उन सभी से काफ़ी गुना रफ्तार में और तेज़ होगा और इसे रडार भी नहीं पकड़ सकती और इसे दुश्मन के क्षेत्र में दखल देने में कोई नहीं रोक सकता। ये इतनी तेज जाएगा कि दुश्मन देख भी नहीं पाएगा, रडार उसे पकड़ भी नहीं पाएगी और उसके क्षेत्र में ये दस्तक दे करके वापस भी आ जाएगा। और आपके लिए दुखद भरी बात यह है कि भारत के पास अभी तक 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी नहीं है और भारत 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और लगातार भारत जो है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वही भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, वो 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी बना चुका है जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में है। चलिए इसे समझ लेते हैं। खबर है चीन ने बना डाला 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, रडार में भी नहीं आएगा जेट। जानिए क्या है लड़ाकू विमानों की जनरेशन और इनकी खूबियां। अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो पड़ोसी मुल्क चीन अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। अब चीन 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान चीन ने बना लिया है। काफ़ी एडवांस तकनीक से बने इस J-36 लड़ाकू विमान के बाद चीन की सैन्य क्षमता में काफ़ी बड़ा उछाल आया है। यानी चीन के इस नए फाइटर प्लेन से चीन की जो लड़ाकू विमानों की जो सैन्य क्षमता है चीन की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और चीन का ये नया फाइटर प्लेन रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। चीन के नए लड़ाकू विमान J-36 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, इसमें पूंछ नहीं है। इसका यह डिज़ाइन विमान को दुश्मन के रडार से बचाता है। इसमें 3 मजबूत टर्बोफैन इंजन भी लगे हैं जो इसे तेज रफ्तार के साथ ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें विशेष साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इसे दुश्मन की नज़रों से बचाकर जासूसी करने और युद्ध में फ़ायदा पहुंचाते हैं। यानी चीन का ये J-36 फाइटर विमान एक ऐसा विमान है जो त्रिकोणीय है, इसमें पूंछ नहीं है और इसका इस तरह का डिज़ाइन इसे रडार से बचाता है। और इसमें 3 टर्बोफैन इंजन भी लगे हैं जो इसे काफ़ी तेज़ी से ऊंचाई तक उड़ाने में सक्षम बनाते हैं। और इसका ये इस तरह का जो डिज़ाइन बनाया गया है चीन के द्वारा, ये उसे जासूसी करने में और युद्ध में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। और चीन का यह विमान हथियार ले जाने में भी सक्षम है। चीन का यह विमान 5वीं पीढ़ी के विमान से बड़ा होता है, इसमें हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। J-36 का वजन 55 टन है जिसके चलते इसमें ज़्यादा ईंधन रखने की क्षमता होती है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यानी ये विमान ऐसा फाइटर प्लेन है जो हथियार ले जा सकता है और इसका जो टोटल वजन है वो 55 टन है और यह इसे 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने में भी सक्षम बनाता है। चलिए समझ लेते हैं कि विमानों की जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी जनरेशन कैसे तय की जाती है। लड़ाकू विमानों की जनरेशन उनकी तकनीक, डिज़ाइन, क्षमताओं के आधार पर तय की जाती है। सबसे पहले लड़ाकू विमान दूसरे विश्व युद्ध में अंतिम वर्षों में आए। ये विमान पिस्टन इंजन से संचालित थे। इसी पीढ़ी में पहली बार जेट इंजन का प्रयोग किया गया था। ये विमान मुख्य रूप से हवाई लड़ाई और बमबारी के लिए उपयोग किए जाते थे। यानी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उनकी तकनीक, डिज़ाइन और क्षमताओं के आधार पर तय की जाती हैं इनकी जनरेशन्स। और सबसे पहले ये विमान जो है दूसरे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें देखने को मिले थे और इनका उपयोग बमबारी और हवाई लड़ाई होती हैं उनमें किया जाता है। अब तक के जो फाइटर प्लेन्स थे उनकी जनरेशन कब से कब तक रही उसे समझ लेते हैं। तो पहली पीढ़ी की जो फाइटर प्लेन्स थे उनकी जनरेशन 1940 से लेकर के 1950 के बीच रही और दूसरी जो पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स थे उनकी जनरेशन 1950 से लेकर 1960 के दशक तक रही और तीसरी पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स की जो पीढ़ी थी वो 1960 से लेकर 1970 और चौथी पीढ़ी के जो फाइटर प्लेन्स थे उनकी जनरेशन 1970 से लेकर के 1980 और पांचवी पीढ़ी के जो फाइटर प्लेन्स थे उनकी जनरेशन 1990 से लेकर 2000 तक रही। ये विमानों की जनरेशन हैं जो कब से कब तक रही उसके बारे में हमने बताया आपको। अब उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के जो फाइटर प्लेन्स थे 1950 से लेकर 1960 के बीच, इस पीढ़ी में जेट इंजन की क्षमता में सुधार हुआ
और दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में रडार और मिसाइल का उपयोग शुरू हुआ था और ये विमान हवा में युद्ध करने में सक्षम थे। यानी जो सेकंड पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स थे उनमें जेट इंजन का प्रयोग किया गया था और लड़ाकू विमानों में रडार और मिसाइल का उपयोग किया गया था और ये विमान ऐसे विमान थे जो हवा में युद्ध करने में सक्षम थे। और उसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी जो 1960 से लेकर 1970 के बीच रही। ये अधिक शक्तिशाली जेट इंजन और इस पीढ़ी में जेट इंजन की क्षमता में बहुत कुछ सुधार हुआ था और लचीली लड़ाकू क्षमता यानी तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विभिन्न प्रकार की लड़ाकू क्षमताओं के साथ लैस थे और ये विमान वायुमंडलीय और जमीनी हमलों में सक्षम थे। यानी तीसरी पीढ़ी के विमान ऐसे थे जिनमें जेट इंजन में कुछ सुधार किया गया था और ये विमान वायुमंडलीय यानी हवा में और उसके साथ साथ जमीनी जो हमले थे उन्हें करने में पूरी तरह से सक्षम थे। और उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन। ये जनरेशन 1970 से लेकर 1980 तक रही। उन्नत जेट इंजन, इस पीढ़ी में जेट इंजन की क्षमता में और सुधार किया गया और लड़ाकू विमान लॉकडाउन शूट डाउन क्षमता से लैस थे जिससे वे दुश्मनों के ऊपर जो है बम गिरा सकते थे, यानी दुश्मनों के जो विमानों थे उनको भी गिरा सकते थे और ये विमान हवा और ज़मीनी हमला करने में सक्षम थे। यानी जो फोर्थ जनरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी और ये लड़ाकू विमानों को भी गिरा सकते थे और उसके साथ साथ हवा के साथ साथ ये ज़मीनी हमला करने में काफ़ी ज़्यादा जो लैस थे और ज़्यादा सक्षम हो गए थे। अब है फिफ्थ जनरेशन जो 1990 से लेकर 2000 के बीच रही। ये लड़ाकू विमान स्टील तकनीक से लैस थे जिससे वे रडार की पकड़ में नहीं आते थे। अधिक उन्नत जेट इंजन, इस पीढ़ी में जेट इंजन की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जा चुका था और अभी सिर्फ अमेरिका F-22 और F-35, रूस सुकोई Su-57 और चीन चेंगडू J-20 ने ही पांचवी पीढ़ी का जो फाइटर प्लेन्स था वो बनाया था। यानी अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाया है और वहीं भारत अभी पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बना रहा है और इसमें कई साल लग सकते हैं। यानी 3 देश ऐसे हैं जो पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बना चुके हैं और भारत अभी भी फाइटर प्लेन जो पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन है उसे बनाने में लगा हुआ है और इसे बनाने में हो सकता है कई साल भारत को लग जाएं। और वही छठी पीढ़ी की बात की जाए तो ये 2020 के बाद से अब की जो जनरेशन है वो छठी पीढ़ी में काउंट की जाएंगी और छठी पीढ़ी के विमान जो लड़ाकू विमान है वो अधिक उन्नत स्टील तकनीक से लैस होंगे और ये विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे जिससे वे स्वचालित भी हो सकते हैं। यानी जो 6th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स होंगे वो पूरी तरह से टेक्निकली और स्टील टेक्नोलॉजी है उससे पूरी तरह से लैस होंगे और उसके साथ साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस होंगे जो खुद चल सकेंगे। तो साथियों इस वीडियो में हमने बात की कि अभी हाल ही में चीन ने 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना लिया है जो चीन की जो वायुसेना है उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। और वहीं चीन का जो पड़ोसी कंट्री है भारत, वो अभी तक 5th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है उसे नहीं बना चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत का जो रक्षा बजट है वो भी जिम्मेदार है क्योंकि भारत का रक्षा बजट काफ़ी कम है और उसे अगर भारत जो है 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन के साथ साथ 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाना चाहता है तो उसके लिए भारत को कहीं ना कहीं अपने रक्षा बजट में जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। भारत को अपना रक्षा बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि भारत भी 5th जनरेशन के साथ साथ 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना सके। लेकिन भारत अभी भी जो पड़ोसी देश है चीन का तो अभी भी अपने टेक्नोलॉजी को और अपने फोर्स को जो पावर है उसे बढ़ाने में अभी भी लगा हुआ है। और लेकिन ऐसा ना हो कि भारत जो है चीन से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाए, इसलिए भारत को अपने रक्षा बजट में कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, भारत के रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।